बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ह्यूमरस है। इस लेक्चर में हम ह्यूमरस की ऑस्टियोलॉजी को पढ़ेंगे। ह्यूमरस अपर एक्सट्रीमिटी में आर्म के पोर्शन में प्रेजेंट होती है। इस पोर्शन को हम अपर आर्म या फिर ब्रेकियम भी कहते हैं। ह्यूमरस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड में हमें हेड, एनाटॉमिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, बाइसिपिटल ग्रूव या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और सर्जिकल नेक मिलती है। इन सब चीजों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। हेड। ह्यूमरस का हेड अपने स्फीयर के 1/3 पोर्शन के बराबर होता है। ये ग्लिनोइड कैविटी के साथ मिलकर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। हेड ऑफ ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी के मुकाबले में काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। इस कॉम्प्रोमाइज स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मसल्स, लिगामेंट्स और कैप्सूल्स अपना रोल प्ले करते हैं। एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हेड को अपर एंड के बाकी पोर्शन से सेपरेट करती है। लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट पर एक एलिवेशन को कहते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल ये भी अपर एंड के ऊपर एक एलिवेशन होती है जो कि अपर एंड के लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। ग्रेटर ट्यूबरकल की पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमें 3 इंप्रेशंस मिलते हैं: अपर, मिडल एंड लोअर। बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल को सेपरेट करता है। बाइसिपिटल ग्रूव के 2 लिप्स होते हैं, एक मीडियल और एक लेटरल। मीडियल लिप लेसर ट्यूबरकल की इंफीरियर इलोंगेशन को कहते हैं, जबकि लेटरल लिप ग्रेटर ट्यूबरकल की इलोंगेशन होती है। सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक वो लाइन होती है जो अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है। अब हम शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स और 3 इसकी सरफेसेस होती हैं। हम सबसे पहले बॉर्डर्स की बात करेंगे। बॉर्डर्स में हमें एंटीरियर, लेटरल और मीडियल मिलते हैं। एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर का अपर 1/3 बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल लिप से बनता है। अपने मिडिल पोर्शन में ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर मार्जिन को बनाता है, और जैसे ही हम नीचे आ जाते हैं ये बॉर्डर स्मूथ और राउंडेड हो जाता है। लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर हमें सिर्फ इंफीरियर पार्ट में प्रोमिनेंट मिलता है, जहां पर ये लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज बना लेता है। अपने मिडिल पार्ट में हमें यहाँ पर एक रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव मिलता है। इस रेडियल या स्पाइरल ग्रूव में से रेडियल नर्व पास करती है। मीडियल बॉर्डर। Medial border is formed by the medial lip of intertubercular sulcus. Inferiorly, ये medial supracondylar ridge में convert हो जाता है। अब हम surfaces की बात करेंगे। ह्यूमरस की 3 surfaces होती हैं: एंट्रोलेटरल,
एंट्रोमीडियल एंड पोस्टीरियर। एंट्रोलेटरल सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में होती है। इसका अपर पार्ट डेल्टॉइड से कवर होता है। इसके मिडिल में हमें वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलती है, जहां पर डेल्टॉइड की इंसर्शन होती है। डेल्टॉइड के पोस्टीरियरली हमें रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव मिलता है। एंट्रोमीडियल सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में होती है। इसका अपर पार्ट नैरो होता है और बाइसेप्टल ग्रूव का फ्लोर बना लेता है। पोस्टीरियर surface is present between medial and lateral border. पोस्टीरियर बॉर्डर के मिडिल में रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव क्रॉस करता है, और जैसे हमने पहले बताया कि इस रेडियल ग्रूव में से रेडियल नर्व पास करती है। अब हम ह्यूमरस के लोअर एंड को पढ़ेंगे। लोअर एंड एक्सपेंडेड होता है फ्रॉम साइड टू साइड, जिसकी वजह से ये कंडाइल बनाता है। लोअर एंड के दो पोर्शंस होते हैं, एक आर्टिकुलर पोर्शन और दूसरा नॉन आर्टिकुलर पोर्शन। आर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमें कैपिटुलम और ट्रोक्लिया मिलता है। कैपिटुलम बेसिकली एक राउंडेड प्रोजेक्शन होती है जो हेड ऑफ रेडियस के साथ मिलकर जॉइंट बनाती है, और ये लेटरली प्रेजेंट होता है। ट्रोक्लिया एक पुली शेप स्ट्रक्चर होता है जो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ मिलकर जॉइंट बनाता है। ट्रोक्लिया का मीडियल पार्ट 6 मिलीमीटर इंफीरियरली एलोंगेट करता है, जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट पर हमें कैरिंग एंगल मिलता है। अब हम नॉन आर्टिकुलर पोर्शन की बात करेंगे। नॉन आर्टिकुलर पोर्शन में हमें लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज, मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिक्रेनॉन फोसा, ये चीजें हमें नॉन आर्टिकुलर पोर्शन में मिलती हैं। लेटरल एपिकॉन्डाइल लेटरल साइड पर एक आउटग्रोथ होती है, और इसके एंट्रोलेटरल पार्ट में एक मस्कुलर इंप्रेशन होती है जहां पर मसल की अटैचमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मीडियल साइड में भी एक आउटग्रोथ या फिर एलोंगेशन मिलती है, जो लेटरल के मुकाबले में ज्यादा बड़ी और इजीली पैल्पेबल होती है। लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज एक शार्प एज होता है जो हमें लेटरल साइड पर मिलता है। मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज भी इसी तरह से एक शार्प रिज या शार्प एज होता है जो हमें मीडियल साइड पे मिलता है। कोरोनॉइड फोसा बेसिकली एक डिप्रेशन होती है जो हमें ट्रोक्लिया के अबव मिलती है। इस कोरोनॉइड फोसा के अंदर कोरोनॉइड प्रोसेस आकर फिट इन होता है जब एल्बो जॉइंट फ्लेक्स करता है। रेडियल फोसा एक डिप्रेशन होता है जो कैपिटुलम के अबव प्रेजेंट होता है, और यहां पर हेड ऑफ ह्यूमरस आकर फिट इन होता है जब एल्बो जॉइंट फ्लेक्स करती है। ओलिग्रैंड फोसा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होता है, और ये ट्रोक्लिया के अबव होता है। यहां पर ओलिग्रैंड प्रोसेस ऑफ अल्ना आकर फिट इन होता है जब एल्बो जॉइंट एक्सटेंड करता है। इससे पहले हमने
ह्यूमरस की ऑस्टियोलॉजी को पढ़ा और इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया, जैसे अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अब इस पार्ट में हम डिफरेंट मसल्स की अटैचमेंट को पढ़ेंगे। सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस की इंसर्शन हमें लेसर ट्यूबरकल से मिलती है, जबकि ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर हमें 3 मसल की इंसर्शन मिलती है, जिनमें सुप्रास्पाइनेटस की इंसर्शन अपर इंप्रेशन, इंफ्रास्पाइनेटस की मिडिल इंप्रेशन और जबकि टीरीज माइनर की लोअर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर होती है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर मसल की इंसर्शन लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव के ऊपर होती है। लेटिसमस डॉर्साई की इंसर्शन बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर पर होती है। टीरीज मेजर, टीरीज मेजर की इंसर्शन मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पर मिलती है, जबकि बाइसिपिटल ग्रूव के कंटेंट्स में हमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स along with its synovial sheath और anterior circumflex humeral artery की ascending branch मिलती है। डेल्टॉइड, डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोस्टी के ऊपर होती है, जबकि कोरेकोब्रेकियालिस की इंसर्शन हमें मीडियल बॉर्डर के मिडल पार्ट में मिलती है। ब्रेकियालिस मसल की ओरिजिन एंट्रोमीडियल और एंट्रोलेटरल के लोअर हाफ से मिलती है और इसका कुछ पोर्शन हमें पोस्टीरियर सरफेस से भी मिलता है। ब्रेकियोरेडियालिस की ओरिजिन हमें अपर 2/3 ऑफ सुप्राकंडाइलर रिज से मिलती है, जबकि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस की ओरिजिन लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज से मिलती है। प्रोनेटर टीरीज की ओरिजिन हमें एंट्रोमीडियल सरफेस के लोअर पार्ट से मिलती है, नियर लोअर पार्ट ऑफ मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज। सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म की ओरिजिन हमें मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियर पार्ट से मिलती है, जबकि सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फोर आर्म की ओरिजिन हमें लेटरल एपिकोंडाइल से मिलती है। एनकोनियस मसल, एनकोनियस मसल की ओरिजिन हमें लेटरल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से मिलती है। इस तरह हमने ह्यूमरस पर लगने वाले डिफरेंट मसल्स, उनकी ओरिजिन और उनकी इंसर्शन पढ़ी। सब ब्लू कलर वाले इंसर्शन के मसल थे, जबकि सब रेड कलर वाले ओरिजिन के मसल थे। अब हम कैप्सूल की अटैचमेंट पढ़ेंगे। ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल एनाटॉमिकल नेक पर आता है और मीडियली इसका कुछ पोर्शन नीचे एक्सटेंड करके शाफ्ट का कुछ पोर्शन भी अपने साथ इंक्लूड कर लेता है। बाइसेपिटल ग्रूव के अंदर ये पोर्शन इंटरप्टेड होता है, जहां से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इस कैप्सूल को एग्जिट करता है। एल्बो जॉइंट का कैप्सूल कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा की बॉर्डर को कवर करता है और पोस्टीरियरली ये ओलिक्रिनॉन के फोसा को कवर कर रहा होता है। ये कैप्सूल मीडियल एपिकोंडाइल और ट्रोक्लिया के दरमियान में होता है, जबकि लेटरल साइड पर ये लेटरल एपिकोंडाइल और कैपिटुलम के दरमियान में होता है। इस तरह से हमने ह्यूमरस की ऑस्टियोलॉजी और उस पर लगने वाले डिफरेंट मसल्स और कैप्सूल को पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरी बोन के साथ आपके पास आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।